हमारे समाज में जातियों की उत्पत्ति को लेकर कई सवाल उठाए जाते हैं और इनकी वजह से समाज में विद्रोह भी होते हैं। हम इन्हीं सवालों के जवाब हमारे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। आज भी हम एक ऐसे ही सवाल का जवाब इस वीडियो में लेकर आए हैं और वो सवाल है कि गुर्जर और महाभारत में क्या संबंध है। क्या गुर्जर महाभारत काल से पहले आए थे या फिर ये बाद में आए हैं? इन सभी सवालों का जवाब आज हम देंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। महाभारत और गुर्जरों में संबंध बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि कुषाण वंश क्या था। भारतवर्ष में शासन करने वाले कुषाण वंशी शासकों के पूर्वज मूल रूप में भारतीय आर्यों की ही क्षत्रिय शाखा के लोग थे, जो देश, काल और परिस्थिति के अनुसार मध्य एशिया से चलकर भारत पहुंचे थे, जिन्हें यहाँ के क्षत्रिय समाज के लोगों ने अपने साथ सहज रूप में मिला लिया था। मूल रूप में भारतीय आर्यों की ही संतान होने और भारतीयता और भारतीय संस्कृति से इनका अनन्य प्रेम होने के कारण इन लोगों को हम विदेशी नहीं मान सकते। कुषाण चीन के यूची और तोखरी जाति के थे। मंगोलिया का कोवी प्रदेश कुषाणों का मूल निवास स्थान था। भारत में आने के बाद कुषाण वंश के शासकों ने भारतीय सभ्यता और परंपराओं का पालन करना शुरू कर दिया था। अगर कुषाण वंश के सिक्कों को देखा जाए तो इन पर त्रिशूल, शिव और बैल के चित्र मिलते हैं। इससे ये ज्ञात होता है कि इन्होंने भारतीय संस्कृति को स्वीकार किया था और उसमें घुल मिल गए थे। और अब आपको बताते हैं गुर्जरों का परिचय संक्षिप्त में। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार गुर्जर शुद्ध संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ है शत्रु का नाश करने वाला, यानी कि शत्रु विनाशक। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जर नरेश महिपाल को अपने महाकाव्य में दहाड़ता गुर्जर कहकर संबोधित किया है। गुर्जर शब्द गुर्जर का अपभ्रंश है। जो क्षत्रिय प्राय गुर्ज से ही युद्ध करते थे, वे ही गुर्जर कहलाए। गुर्ज लकड़ी के नीचे लोहे का ठोस पोला लगाकर बनता है। इससे चोट ज्यादा लगती है और गुर्जरों के द्वारा शासित प्रदेश गुर्जर देश 7वीं शताब्दी में कहलाता था। तब भीनमाल इनकी राजधानी हुआ करती थी। शेखावटी क्षेत्र में बड़ गुर्जरों का राज्य था। ग्वालियर नरेश राजा मानसिंह की रानी गुर्जरी ही थी। गौर वर्ण और बलिष्ठ होने के कारण कई नरेशों के राजकुमारों को दूध पिलाने को गुर्जर महिलाओं को रखा जाता था और इस कारण ये जाति ढाई भाई के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। 12वीं शताब्दी तक पुष्कर के मंदिरों में पुजारी ज्यादातर गुर्जर ही हुआ करते थे और वही मंदिरों का चढ़ावा भी लिया करते थे। ये तो बाद में ब्राह्मण पुजारी वहां लगाए गए। मेवाड़ क्षेत्र में गढ़बोर चारभुजा मंदिर के पुजारी भी गुर्जर ही हैं। आपको बता दें कि गुर्जर जाति के पुरोहित नहीं होते हैं। गुर्जर जाति के लोग केवल दिवाली पर ही श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध तर्पण दिवाली के दिन किसी तालाब पर सब गांव के गुर्जर इकट्ठे होकर तड़के ही मूडा, परिणति, कुशा, ओढ़ा और कोई बेल पानी में डाल सभी उसे पकड़कर तर्पण करते हैं। गुर्जर डेरी माता और देवजी भैरव जी के उपासक भी होते हैं और इनके ताबीज सोने और चांदी में मढ़वाकर गले में पहने देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ इतिहासकार कुषाणों को गुर्जर बताते हैं और कनिष्क के रबातक शिलालेख पर अंकित गुसुर को गुर्जर का ही एक रूप बताया गया है। उनका मानना है कि गुसुर या गुर्जर लोग विजेता के रूप में भारत आए थे, क्योंकि गुसुर का अर्थ होता है उच्च कुलीन होना। गुर्जर अभिलेखों के हिसाब से ये सूर्यवंशी या रघुवंशी हैं। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जरों को रघुकुल तिलक और रघु ग्रामीणी भी कहा है। 9वीं से 10वीं शताब्दी के गुर्जर शिलालेखों पर सूर्य देव की कलाकृतियां भी इनके सूर्यवंशी होने की पुष्टि करती हैं। राजस्थान में आज भी गुर्जरों को सम्मान से मिहिर ही बुलाया करते हैं, जिसका अर्थ है सूर्य। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुर्जर मध्य एशिया के काकस क्षेत्र, यानी कि अभी के आर्मेनिया और जॉर्जिया से आए आर्य योद्धा थे और कुछ विद्वान इन्हें विदेशी भी बताते हैं, क्योंकि गुर्जरों का नाम एक अभिलेख में हुणों के साथ मिलता है, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। अब बात करते हैं महाभारत काल की। महाभारत काल से पहले और महाभारत के समय गुर्जरों के चेची और कुषाण वंश के राजनीतिक स्तर पर शक्तिशाली होने के प्रमाण भी मिले हैं। कुषाणों को ऋषिक, देवपुत्र और तुषार भी कहा जाता था। कुषाणों ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था, क्योंकि वे कुरु वंशियों के निकट संबंधी हुआ करते थे। इसके अलावा कुषाण युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपहार लेकर उपस्थित भी हुए थे।
महाभारत से ये भी पता चलता है कि जब कुषाण शक्तिशाली हो गए थे तब उन्होंने आर्यावर्त के उत्तरापथ के समस्त भूभाग का अधिपति बनने के लिए राजसूय यज्ञ भी किया था। कुषाणों ने अपने निकटवर्ती प्रदेशों के समस्त राजाओं को पराभूत कर दिया था, लेकिन वो अर्जुन से हार गए थे। इन सभी तथ्यों से यह कहा जा सकता है कि महाभारत काल में कुषाण वंश राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था, और ये थे वो सबूत जो ये साबित करते हैं कि गुर्जरों का अस्तित्व महाभारत काल से पहले से ही था। कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही अगर आप देना चाहते हैं कोई भी सुझाव तो वो भी आप जरूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिस पर हम वीडियो बनाएंगे अगर वो सुझाव हमें अच्छा लगा तो। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।